Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7 history chapter number 6 towns, traders and craft person. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? जब कोई traveler कोई यात्री visit करेगा medieval town पे वो क्या expect करेगा? दिस वुड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। ये डिपेंड करेगा कि वो जो टाउन है वो किस प्रकार का है। अ टेम्पल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अ कमर्शियल टाउन और अ पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा हो सकता है वो टेम्पल टाउन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो सकता है, जहाँ वो कमर्शियल टाउन, जहाँ पोर्ट टाउन हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी पे हो सकते हैं ये सभी टाउन। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शन। इवन बहुत टाउन ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारी फंक्शंस किए जाते हैं। दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन एज वेल एज अ सेंटर ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो बहुत से ऐसे भी टाउन्स होते हैं जहाँ पे कमर्शियल वर्क भी होते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते हैं और टेम्पल टाउन्स भी होते हैं। टेम्पल्स की भी फीचर्स होती हैं उस टाउन में। तो ये मैप 1 में आप देख सकते हो सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन अ सेंट्रल एंड साउदर्न साउथ इंडिया। तो ये देखो सूरत, हम्पी, मुसौलीपट्टनम ये इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की। तो यू हैव रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इमेजिनेशन में थांजावुर में जाने वाले हैं जो कि कैपिटल थी चोलस की। तो ये इट वाज 1000 ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले। द प्रीनेटल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। ये जो थांजावुर है इस के नज़दीक एक कावेरी नदी है वो बहती थी। 1 hears the bells of the राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय अ किंग राजा चोला। जो राजा चोला थे उन्होंने यहाँ पे एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेम्पल। तो उस टेम्पल की जो बेल्स हैं वो इस टाउन में सुनाई देती थी। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजरा मल्लन। राजा पेरुंथाचन who was the proudly carved his name on the temple's wall। तो जहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उसकी बहुत ज़्यादा प्रेस की जाती है क्योंकि वो टेम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्ट में है और उस आर्किटेक्ट का नेम भी टेम्पल की वॉल पे हम देख सकते हैं। इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंगा। तो शिवलिंगा भी इस टेम्पल के अंदर रखा गया है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर अ पैलेसेस विद अ मंडपा और अ पैविलन। तो टेम्पल के अंदर ही एक पैलेसेस वगैरह होता था जिसको मंडपास और पैविलियंस बोला जाता था। किंग होल्ड कोर्ट इन दिस मंडपा। जो किंग है वो अपनी जो कोर्ट है अगर कोई दरबार में कोई बात करनी है तो इस मंडपा में ही बुलाते थे। इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट। जो उनके नीचे होते थे, सबॉर्डिनेट होते थे, उनको ऑर्डर यहीं पे दिया करते थे। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए बैरक्स भी यहीं पे होती थी। द टाउन इज bustling with a markets selling grain, spices, clothes, jewelry। तो यहाँ पे मतलब शोर शराबा है टाउन्स में। कोई ग्रेन बेच रहा है, कोई स्पाइसेस, कोई क्लोथ और कोई ज्वेलरी। वाटर सप्लाईज फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम अ वेल्स एंड टैंक। वाटर सप्लाईज कैसे होती थी इसमें वेल्स और टैंक के जरिए। द सलिया वेवर्स ऑफ द थांजुवरा एंड द नियर बाय टाउन्स ऑफ द उरैयूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स फॉर अ फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल्स फेस्टिवल। टेम्पल के फेस्टिवल में जो फ्लैग यूज होते थे उनकी जो प्रोडक्शन है उरैयूर और ये जो प्लेस है थांजावुर में वीव किए जाते थे। फाइन क्लोथ्स फॉर द किंग्स। जो अच्छे कपड़े हैं वो किंग्स के लिए बनाए जाते थे और नोबिलिटी के लिए बनाए जाते थे। जो कोर्स कॉटन से कपड़े मैसेज यानी कि आम जनता के लिए बनाए जाते थे। सम डिस्टेंस अवे एट द स्वामी मालई द स्थापतीज और अ sculptures are making exquisite bronze idols and tall ornament bells, metal lamps। तो बहुत लैम्प्स वगैरह भी यहाँ पे हमें मिलते हैं इस टाउन में। टेम्पल टाउन एंड अ पिलग्रिमेज सेंटर। थांजावुर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। जो थांजावुर है ये भी एक टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल है।
टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ये टेम्पल टाउन है, ये अर्बनाइजेशन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, जिस अर्बनाइजेशन क्या होता है, जिससे सिटी की डेवलपमेंट हुई, उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है। टेम्पल्स वर ऑफन सेंटर टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स हैं वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर अ डिवोशन टू अ वेरियस डेटीज। जो रूलर्स है वो टेम्पल्स इसीलिए बनाते थे क्योंकि वो अपनी डिवोशन दिखाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी देवी देवते को। दे ऑल्सो एंड्यूर्ड टेम्पल विद द ग्रांट्स ऑफ द लैंड एंड अ मनी टू कैरी आउट अ इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिमेज एंड अ प्रीस्ट एंड अ सेलिब्रेट फेस्टिवल। तो ये भी इसीलिए भी बनाए जाते थे क्योंकि वो सेलिब्रेट करने होते थे उन्होंने फेस्टिवल, और जो वो ज़मीन वगैरह दे दिया करते थे, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं प्रीस्ट रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए टेम्पल्स बनवाया करते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशन। जो पिलग्रिम्स, जो यात्री आते थे, धार्मिक यात्रा पे आते थे, वो भी डोनेशन दिया करते थे टेम्पल्स में। तो ये है ब्रोन बेल्स मेटल एंड अ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ब्रॉन इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन है वो कॉपर और टिन के उन दोनों को मिलाकर ब्रॉन बनता है, ओके, ब्रॉन्ज बनता है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोजिशन ऑफ अ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज, दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। तो ये इसमें ये जो ब्रॉन्ज होता है इसमें बेल लाइक साउंड आती है। चौला ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो चौला ब्रॉन्ज स्टैचू हैं वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए गए थे। तो इस ये टेक्निक्स में होता क्या है, फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। वैक्स मतलब क्या होता है, मोम नहीं होता, जैसे मोम का बनाया जाता था, कोई भी इमेज मोम की बनाई जाती थी। दिस वॉज कवर्ड विद द क्ले। तो उसको उसके बाद ना क्ले के साथ कवर्ड कर दिया जाता था, फिर उसको छोड़ दिया जाता था सूखने के लिए। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड, फिर उसके बाद उसको गर्म किया जाता था। एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। तो क्ले वाले हिस्से में तो कवर बनाते समय एक होल छोड़ दिया जाता था। फिर क्योंकि वो वैक्स से मोम है, मोम पिघल जाता था। मोल्टन वाज अ ड्रेन आउट थ्रू दिस होल। तो वो मोम जो होल है उसके जरिए सारा मोम निकल जाता था। देन मोल्टन मेटल्स वर पोर्ड इनटू द क्ले। तो वो क्या जी सिर्फ क्ले रह जाता था। मोल्ड थ्रू द होल, तो फिर उस होल में से सारी निकल आता था। Once the metal cooled and solidated, the clay covered very carefully removed। तो फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता था। एंड द इमेज वॉज अ क्लीन्ड एंड पॉलिश। तो फिर उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता था और उसको क्लीन किया जाता था, यानी कि इस तरीके से फिर वो बन जाती थी। ये देखो, ये इसी टेक्निक से बनाया गया। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया। तो ये बनाई गई है, ये इसी टेक्निक से लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है। यानी कि मोम से बनाया जाता था, तो मोम से बनाने के बाद फिर उस मोम को पिघला दिया जाता था, ठीक है, यानी कि फिर अंदर से खाली होता था और बाहर से वो ब्रॉन वगैरह का वो कर दिया जाता था, उस पर कवर कर दिया जाता था। टेम्पल्स अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड्स एंड बैंकिंग। जो टेम्पल्स होते थे, जितना भी उनके पास पैसा आता था वो उसके साथ अपने फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग में यूज़ करते थे उस पैसे को। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ अ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिशन, ट्रेडर एटसेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल्स टू cater to their needs and those of the pilgrims। बहुत सी इसके बाद क्या हुआ, जब टेम्पल स्थापित हो गए तो क्या ग्रेजुअली बहुत लोग जैसे प्रीस्ट हो गए, वर्कर्स हो गए, आर्टिशन हो गए, वो टेम्पल के नज़दीक ही उन्होंने रहना, सेटल होना शुरू कर दिया। थस ग्रू टेम्पल टाउन्स, तो उसको टेम्पल टाउन बोला गया, ठीक है। टाउन्स emerged around a temple such as those of the Bhilas or a Vidisha or in Madhya Pradesh and the Somnath in Gujarat. Other important temples town including in Akachipuram and a Madurai in Tamil Nadu and a Tirupatti in Andhra Pradesh। ये important temples town है, okay। Pilgrimage centers also slowly developed into a टाउनशिप्स। तो पिलग्रिमेज सेंटर भी बनने लगे, यानी कि धार्मिक स्थान भी बनते चले गए टाइम टू टाइम। जैसे कि वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, तिरुवनंतमलाई ये तमिलनाडु में है। आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स।
अजमेर ये राजस्थान में है, was the capital of a Chauhana king in the 12th century and later became the Suba headquarter under the Mughals. It provides an excellent example of the religious coexistence. Khwaja Moinuddin Chishti, the celebrated Sufi saint who settled there in a 12th century. 12th century में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो भी यहाँ पे सेटल हो गए थे. अट्रैक्ट डिवोटी फॉर ऑल द क्रीड, सभी जो क्रीड की हैं, सभी नस्लों के लोगों को वहाँ अट्रैक्शन की. नियर अजमेर इज अ लेक, अजमेर के पास एक लेक है जो है पुष्कर, विच हैड अट्रैक्ट अ पिलग्रिमेज फ्रॉम एंशियंट टाइम. तो पिलग्रिम्स को यानी कि जो धार्मिक लोग हैं उनको एंशियंट टाइम से ही अट्रैक्ट कर दिया ही है. अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन, अब स्मॉल टाउन के बारे में देखेंगे. फ्रॉम द 8th century onward द सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद अ सेवरल स्मॉल टाउन. तो 8th सेंचुरी के बाद ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये सेवरल अदर टाउन के साथ ही कनेक्ट होता गया. दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम अ लार्ज विलेजेस, ये एमर्ज हुए लार्ज विलेजेस से. दे यूजली हैड अ मंडपिका, a mandi or a later times to which nearby villages brought their produce to sell. तो मंडीज वगैरह लगती थी जिसमें मंडी से वो सारे सामान खरीदते थे बेचने के लिए. They also had a market street called a हट्टा. तो ये क्या जी, उन मार्केट स्ट्रीट भी होती है जिसको हट्टा भी बोला जाता, हाट, उसके बाद में इसको हाट बोलने लगे. लाइंड विद द शॉप्स, जिसको हाट होती है, जैसे बहुत सारी लाइंस होती हैं शॉप्स की, उसको हाट्स बोलते हैं. Okay, beside there were a street for a different kind of artisans such as a porter, oil pressure, sugar market, toddy maker, smiths, stone mason etc. तो ये सभी लाइंस में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने वाले उनकी लाइन लग गई, शॉप बना ली उन्होंने. while some traders lived in a town, बहुत से जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो उन्होंने टाउन में ही रहना शुरू कर दिया. अदर ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, बहुत से ऐसे भी थे जो वो एक टाउन से दूसरे टाउन जाते ही रहते थे. मैनी केम फ्रॉम अ फार एंड नियर टू दीज द टाउन to buy a local articles and sell products of the distant place like a hot salt, camphor, saffron, betel nut and a spices like a pepper. तो बहुत से ट्रेडर्स ऐसे भी थे, वो अपना सामान तो यहाँ पे बेच जाया करते थे, ठीक है. तो जो दूर दूर से वो लेकर आए हैं और जो यहाँ का इम्पोर्टेंट सामान है वो वहाँ खरीद कर दूसरी जगह पे बेचने के लिए लेके जाते थे. ओके तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट. यूजली आ सामंताज और इन अ लेटर टाइम अ जिमीदार बिल्ड अ fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans, and articles of a trade. Sometimes donated the right to collect their taxes to a local temples, which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in an inscription that have survived to this day. तो बहुत से सामंताज ऐसे भी थे जिमीदार बिल्ड उन्होंने जो जिमीदार थे उन्होंने 45 प्लेस बनाने शुरू कर दिए. यहाँ पे वो जो टैक्स वगैरह भी लेते थे, जैसे टैक्सेस कहाँ किससे लेते थे, आर्टिशन से हो गया, ट्रेडर से, और बहुत से आर्टिकल्स होते जो ट्रेड से, उनसे वो एज अ डोनेशन लेते थे, एज अपना वो राइट समझते थे उनको टैक्स लेने के लिए, क्योंकि वो ऐसा समझते थे क्योंकि वो उनके पास रिकॉर्ड हो जाता था भी कितना कितना क्या क्या काम हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये भी इसी वजह से होना शुरू हो गया. टैक्सेस और मार्केट में टैक्सेस अब देखेंगे. अ वुड कटर, यू कैन से दिस in this picture. And taxes on markets. The following is a summary from a 10th century. 10th century की inscription from Rajasthan, which lists that due that the were collected by a temple authority. Temple authority से क्या क्या लिया जाता था. There was taxes in kind on, तो किस किस तरीके से टैक्सेस लिया जाता था. शुगर एंड जगरी, जगरी होता है गुड़ और शुगर. डाइज होते थे, थ्रेड होते थे, कॉटन होती थी, कोकोनट होता था, सॉल्ट होता था, आर्केटर नट्स होते हैं, बटर, सीसम ऑयल ऑन कॉटन, इन सभी चीज़ों का ये एज अ टैक्स लिया जाता था. बिसाइड देयर वाज अ टैक्सेस ऑन अ ट्रेडर्स. ट्रेडर्स के ऊपर कौन कौन किस तरीके का टैक्स लगता था. ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स और अ डिस्टिल्ड, ऑन ऑयल, ऑन अ कैटल फोडर एंड ऑन लोड ऑफ द ग्रेन. ये इस टाइप का उनसे मतलब टैक्स लिया जाता था, सामान ही लिया जाता था मोस्टली. हाँ, सम ऑफ दिस टैक्सेस आर कलेक्टेड इन काइंड व्हाइल अदर्स आर कलेक्टेड इन कैश. बहुत से इस तरीके से भी लिया जाता था टैक्स, और बहुत सा ऐसे कैश फॉर्म में भी टैक्स लिया जाता था.
ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब हम देखेंगे व्यापारी कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, उनके बारे में देखेंगे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स बहुत तरीके के थे। दीज इंक्लूड्स द बंजारास, बंजारा भी थे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर, जो हॉर्स घोड़े का व्यापार करने वाले थे। फॉर्म्ड अ एसोसिएशन, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनवा ली थी। विद हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन द बिहाफ विद अ वॉरियर हु बॉट अ हॉर्सेस, जो उनका एक हेड होगा और वही नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा कुछ भी हॉर्सेस वगैरह को खरीदने के लिए। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम, जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत से किंगडम से पास होकर आना पड़ता था, फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता था। दे यूजली ट्रेवल इन अ caravans and formed a guilds to protect their interest। तो वो कारावान्स में मतलब वो करते थे, ट्रैवल करते थे और गिल्ड्स वगैरह बनाते थे अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देयर वर अ सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 18th century onward, the most famous being a Maningraman or a Nandesi। These guilds trades extensively both within the peninsula and with us Southeast Asia and China। There were also communities like a Chetiyars and a Marwari Oswal who went on become the principal trading groups of this country। तो ये जो मारवाड़ी गोसवाल हैं और चतुराई हैं, ये भी प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप बन गए थे कंट्री में। गुजराती ट्रेडर्स थे जिनमें बहुत सी कम्युनिटीज थी, हिंदूज में बनियाज हो गए, मुस्लिम में बोहार्स हो गए। ये ट्रेडर्स एक्सटेंसिवली विद अ पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, ये रेड सी के ज़रिए से अपना जो व्यापार किया करते थे। पर्शियन गल्फ हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउदर्न ईस्ट एशिया, चाइना, ये इस तरीके से इन प्लेसेस पे वो ट्रेड किया करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह और स्पाइसेस वगैरह वो बेचते थे पोर्ट पे और एक्सचेंज करते थे। गोल्ड वगैरह, आइवरी, हाथी दांत वगैरह अफ्रीका से वो लिया करते थे। स्पाइसेस लिया करते थे, टिन लिया करते थे, चाइनीज ब्लू पोट्री हो गया, सिल्वर लिया करते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से, यानी कि वो बेचते भी थे और लेके भी आते थे। ये इस तरीके का भी ट्रेड किया जाता था। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट में वर अ होम टू अरेब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड अ सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर। तो ये जो वेस्ट वाला कोस्टल एरिया है, इसमें तो अरेब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश, ये सभी जो ट्रेडर्स थे इन एरिया से ट्रेडर्स आते थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन रेड सी, रेड सी में जो हमारी स्पाइसेस हैं, क्लोथ्स वगैरह को बेचा जाता था। परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स, जिसको इटालियन ट्रेडर्स खरीदते थे एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन, तो फिर वहाँ से यूरोपियन मार्केट्स में लेके जाते थे। फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो स्पाइसेस होती हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही होती हैं, जैसे कि पीपर, कैनिमन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, ये बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ यूरोपियन कुकिंग। तो ये वाले जो मसाले हैं हमारे इंडिया में ही मिलते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे, यूरोपियन के खाने का हिस्सा बन गई थी। कॉटन क्लोथ्स वर वेरी अट्रैक्टिव, कॉटन क्लोथ्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कॉटन क्लोथ्स। दिस इवेंचुअली ड्रू अ यूरोपियन ट्रेडर टू इंडिया, तो ये इसी वजह से उनको अट्रैक्ट किया यूरोपियन को हमारे इंडिया की तरफ। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ टू चेंज द फेस ऑफ द ट्रेडिंग एंड टाउन्स, तो हम ये भी देखेंगे कैसे चेंज हो गया ये सारा ट्रेडिंग टाउन्स वगैरह। ओके, आगे काबुल के बारे में हम देखते हैं। With its rugged mountainous landscape, Kabul in a present day Afghanistan, काबुल जो अफगानिस्तान में है, become a political and a commercial important from the 16th century onward। तो ये काबुल जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था, कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था 16th सेंचुरी में। काबुल एंड द कंधार वर लिंक्ड टू अ सेलिब्रेट सिल्क रूट, तो ये काबुल एंड कंधार है, ये लिंक किया जाता था सिल्क रूट की तरफ से, सिल्क रूट के राह से, ठीक है। बिसाइड ट्रेड्स इन हॉर्सेज वर अ प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट, तो क्या जी इस रूट से हॉर्सेज वगैरह भी मतलब उनका भी ट्रेड किया जाता था। इन द 17th सेंचुरी जीन बैप्टिस्ट
थावर्नियर अ डायमंड मर्चेंट, ये एक डायमंड मर्चेंट थे। एस्टिमेट दैट द हॉर्स ट्रेड एट द काबुल माउंटेड 30,000 एनुअली। तो यहाँ पे 30,000 एनुअली ये उनका ये होता था, एस्टिमेट लगाया गया था हॉर्स ट्रेड का, विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोज डे। तो उस समय पे इसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट, जो कैमल्स हैं वहाँ से वो कैमल्स के ज़रिए ड्राई फ्रूट्स होती हैं, डेट्स होती है, कारपेट्स होते हैं, सिल्क हो गए, इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम अ काबिल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान से, काबुल से ये सब कुछ सामान आता था, और इंडिया में भी और प्लेसेस पे भी। स्लेव्स वर आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। तो अफ़गानिस्तान से स्लेव भी आते थे बेचने के लिए, यानी कि स्लेवरी भी थी। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।